आज हम जा रहे हैं केवलादेव नेशनल पार्क देखने। ये एक बर्ड सेंचुरी है और दिल्ली से तकरीबन 200-250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये जगह एक छोटा सा क्विक टूर है जो आप 1 दिन या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे पास 1 दिन की छुट्टी थी तो मैं आज 1 दिन में जा रहा हूँ। आज सुबह हम जाएंगे, यहाँ से दोपहर तक पहुँचेंगे, रात को वहाँ स्टे करेंगे, कल सुबह की सफारी लेंगे और शाम को वाया मथुरा वृंदावन विल कम बैक टू दिल्ली। सुबह के 7:30 बजे और हम जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी की तरफ। मुझे लगता है हम थोड़ा सा लेट हैं। आइडियली हमें 6:37 तक निकल जाना चाहिए था, बट नेवरदलेस अब हम आ गए हैं केवलादेव नेशनल पार्क। ये मेरे पीछे केवलादेव की पार्किंग है, जहाँ पे आप NH11 पे जैसे ही आते हैं भरतपुर से तो यहाँ आपको पार्किंग मिल जाती है। और अब हम केवलादेव की एंट्री की तरफ जा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं या आप साइकिल चला सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं हैं, तो आप साइकिल से भी इस जगह को देख करके आ सकते हैं। और यहाँ के एंट्री टिकट्स जो हैं इंडियंस के लिए 31 रुपीज़ फॉर स्टूडेंट्स एंड अदरवाइज जनरली 91 रुपीज़। नॉन इंडियन इज़ 551 + 21 विच इज़ 571। सो दीज आर दी चार्जेस। और यहाँ पे ये टिकट काउंटर है। भाई साहब, साइकिल भी यहाँ पे मिलती है? क्या चार्जेस हैं? 50 रुपये 4 घंटे की। और रिक्शा बाहर से बुक करना पड़ेगा, रिक्शा डायरेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे साइकिल की कॉस्ट जो है वो 4 घंटे के लिए 50 रुपये है। और ई रिक्शाज़ की आपको बुकिंग पहले से करनी पड़ती है, पर अनफॉर्चुनेटली आज ई रिक्शाज़ अवेलेबल नहीं हैं यहाँ पे। रिक्शा वाले से बात करते हैं, देखते हैं क्या चार्जेस लेते हैं यहाँ पे जाने के। रिक्शे के क्या चार्जेस भाई साहब? 150 पर आवर। कितने टाइम में घुमाते हो पूरा? सो रिक्शा के चार्जेस जैसे आपने देखा यहाँ पे 150 पर पर्सन है। साइकिल्स हैं यहाँ पे, एक स्टैंड बना हुआ है। खैर फ़िलहाल हम साइकिल्स नहीं ले रहे और हम रिक्शाज ही ले रहे हैं। ई रिक्शाज अवेलेबल नहीं है, सो हम जो रेगुलर रिक्शा होते हैं, साइकिल रिक्शा, उन्हीं को यूज़ करने वाले और उनको यूज़ करके हम अंदर जाते हैं। सो थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। देखते हैं कैसा रहता है। सो अब हम एंट्री से निकल गए हैं। ये हम एंटर हो रहे हैं अभी। ये भाई साहब हमें लेकर के जा रहे हैं इस विज़िट के लिए और 1 घंटे के हम लोगों ने 150 रुपीज़ पे करने हैं इनको। आगे यहाँ पे कहीं बोटिंग का भी प्रोविज़न है, सो ये हमें वहाँ तक लेके जाएंगे। भाई साहब आप लेके जाओगे वहाँ पे जहाँ बोटिंग होती है? लेके जाओगे, ओके। सो बोटिंग के क्या चार्जेस होते हैं पता है आपको? उसका लगा 330 रुपीज़ चारों का। 330 4 लोगों का। तो बोट की कॉस्ट होती है? जी हाँ, एक बोट का कॉस्ट है। ओके ओके। सो अभी क्या बर्ड्स वगैरह हैं यहाँ पे, मिलते हैं अभी? कैसे भाई, ये तो मिलते जाएंगे, बताते जाएंगे आप। अच्छा। बाइनाकुलर वगैरह है आपके पास? नहीं, बाइनाकुलर नहीं है यार। बाइनाकुलर भी मिल जाता है। कहाँ पे? मिल जाता है। पीछे मिलता बाइनाकुलर? ये तो पता नहीं लगा यार। उनकी आप होगा शायद में दिखे हैं? उनकी होगा शायद। नहीं, ये बाइनाकुलर तो नहीं है। बाइनाकुलर कभी दूरी पे बर्ड वगैरह होता है ना, उससे आराम से देखो। हाँ। सो ये एक बड़ी अच्छी बात बताई भाई साहब ने कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बेटर है कि आप बाइनोकुलर्स लेकर के आएँ, क्योंकि बर्ड्स काफ़ी दूरी पे होंगे तो आपको देखने में आसानी रहेगी। इट्स मोर अबाउट बर्ड वॉचिंग ओनली। इजिप्शियन वल्चर बैठा है डेड फ्रंट, वो सामने पेड़ के ऊपर। हाँ, आई थिंक अब वही बात है, बाइनोकुलर होते तो शायद देख पाते। इजिप्शियन वल्चर आपने बताया वहाँ बैठा है ना। 2 मिनट लेके आ जाओ। आप ला सकते हो? क्या चार्जेस हैं उसके? 200 रुपीज़ विजिट का। कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता उसमें? उसमें क्या है, आप कोई डिस्काउंट नहीं मिलता उसमें? डिस्काउंट क्या मिलेगा सर, हमारे तो कोई जैसा। अच्छा, यही लोग लेते हैं क्या? हाँ, यहाँ से ही लेके आए। ये क्या चीज़ है भाई साहब? ये फ्रूट है, ऐसे लाइन बड़ का खाना होता है। ये
किसका खाना होता है? लाइन बर्ड होते हैं ना जो, लाइन बर्ड। हाँ, जैसे क्या बोलते हैं इसको? पैराकीट है, पैराकीट, पीकॉक, पार्ट्रिज, अच्छा, उनका खाना है। क्या बोलते क्या है इसको? मेसवाक पेस्ट बनता है जो। अच्छा, मिसवाक। अच्छा, जो टूथपेस्ट में डलता है। तो ये लाल बेरीज जो है ये मिसवाक है या कुछ? ये पूरा मेसवाक का ट्री है, ये इसमें फ्रूट आता है इसमें। खा सकते हैं इसको? हाँ, रेड कलर का। ये लाइन बर्ड का खाना होता है, वैसे हम भी खा सकते हैं। मीठा है यार, ये काफ़ी मीठा है, काफ़ी अच्छा है ये। 4 किलोमीटर का एरिया, 29 स्क्वायर किलोमीटर का। ओके 18 स्क्वायर किलोमीटर ड्राईलैंड, वुडलैंड, ग्रासलैंड होता है। ओके। 11 स्क्वायर किलोमीटर वुडलैंड एरिया होता है। वेटलैंड एरिया। अच्छा। ड्राईलैंड में सम चांसेस देन स्मॉल एनिमल्स, समर डियर, स्पॉटेड डियर, एंटीलोप, ओके। सो एंटीलोप्स हैं यहाँ पे? गेकोस, हाइनस, ओके। समर डियर, स्पॉटेड डियर, सो यहाँ पे वाइल्ड कैट्स भी हैं? रेड डियर। वाइल्ड कैट्स भी हैं, मतलब बिग कैट्स, कुछ लेपर्ड वगैरह या ऐसा कुछ भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाइनाज या इस तरीके के एनिमल्स हैं। ओके स्मॉल ओके। एनिमल्स कभी कभी आ भी जाते हैं वैसे। सो अभी ये भाई साहब हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लोरा फाना है, कि इसका स्क्वायर किलोमीटर बताया हमें बताया यहाँ पे अलॉन्ग विद बर्ड्स यहाँ पे हमें हाइनाज और स्पॉटेड डियर्स इस तरीके के जानवर भी देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली ये मेरे लिए बाइनोकुलर्स भी लेकर के आ गए। सो जैसा मैंने बताया था कि अगर यहाँ आ रहे हैं और बाइनोकुलर्स नहीं है तो बड़ी दिक्कत वाला केस है, तो अभी ये मेरे लिए बाइनोकुलर्स लेके आए हैं जिससे हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। और दूसरे नंबर जो मार्शलैंड एरिया है ना, उसमें 375 स्पीसीज माइग्रेटरी बर्ड होती है। 370 स्पीशीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग काफ़ी बड़े बड़े कैमरा लेंसेज के साथ में हैं, और आई एम श्योर यहाँ पे कुछ है जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। आई थिंक भाई साहब अब मुझे बताएंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली है क्या चीज़। करंटली मैं नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ आई कैन रियली सी समथिंग। क्या है ये? स्पॉटेड आउलेट। स्पॉटेड आउलेट। ओके, कोशिश कर रहा हूँ इस कैमरे से। सो दिस इज़ दी स्पॉटेड आउल और स्पॉटेड आउलेट। अदरवाइज़ यहाँ से देखना काफ़ी मुश्किल है, बट द मोमेंट मैंने कैमरा लेंस लगाया आई कैन स्टिल यू नो सी इट। हियर इट इज़। वॉक कर सकते हैं इसके अंदर? हाँ, वॉकिंग के एरिया अलग। मतलब यहाँ वॉक नहीं कर सकते? तो यहाँ के लिए तो यही है, आप ये लो या साइकिल लो। हाँ, ओके। नहीं, उसमें भी साइकिल, रिक्शा ही और फिर वॉकिंग ट्रैक है उसमें। वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। ओके ओके। सो इस पार्क को पूरा देखने में कितना टाइम लगता है? ये तो इंटरेस्टिंग, अपना इंटरेस्ट है हाँ। इसमें। तो क्या है, काफ़ी लोग तो ऐसे 10 दिन भी रुकते हैं। अच्छा, हॉलीडे इधर विजिट करते हैं। अच्छा अपना अपना वो है। वो बर्ड वॉचिंग के लिए जो लोग एंथुजियास्ट हैं वो आते होंगे। थोड़ा इंटरेस्ट से भी लोग जो नेचर को भी चाहते हैं, करेक्ट है, तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। करेक्ट है। नाम क्या आपका? मेरा नाम महाराज सिंह है। महाराज सिंह। महाराज सिंह। हाँ। ओके। सो जैसा कि महाराज जी ने बताया हमें, यहाँ पे लोग बाग काफ़ी देर तक भी विज़िट करते हैं, और डिपेंड्स ऑन आपको कितना इंटरेस्ट है बर्ड वॉचिंग के अंदर। सो इफ़ यू आर एन एंथुजियास्ट, सो यहाँ पे 370 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, जो एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन आपको देखने को मिलती है। सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एक्चुअली विजिट दिस प्लेस। ये इसका घर और तो साइबेरियन क्रेन जो सारा उनको हंट कर लिया गया। तो अब आते ही नहीं 2002 के बाद से। पाकिस्तान जो रास्ते में पड़ते हैं ना, इंडिया में बड़ा मशहूर था वो। ओके, इंडिया में यही आता था। इंडिया में यही। सो ये भी एक डिफरेंस है आई थिंक, डिटीरियरेटिंग नेचर का। 2002 के बाद से यहाँ साइबेरियन क्रेन आया ही नहीं है। सो थोड़ा सा अंदर आने के बाद एक कैंटीन भी यहाँ पे पड़ती है। सो अगर आप अपने लिए कुछ लेना चाहते हैं, पानी या कुछ चिप्स एक्सेट्रा, तो यहाँ पे मिल जाती है। बट छोटी सी कैंटीन है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं मिल पाता, पर काफ़ी है यहाँ के छोटे से एनवायरनमेंट के लिए। एटलीस्ट आपको पानी, कोक एक्सेट्रा मिल सकती है यहाँ पे। काफ़ी साइलेंट है इस पूरी जगह का वाइब। और क्योंकि अभी मौसम काफ़ी अच्छा है, शांत मौसम है, हल्की हल्की सी ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और बहुत गर्मी भी नहीं है। सो ओवरऑल ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बड़ा रिलैक्सिंग है। वेरी ब्यूटीफुल।
लगभग 3 घंटे का पूरा टाइम लगा यहाँ पे। थोड़ा सा लेट आए थे तो दोपहर में काफ़ी गर्मी भी हो गई यहाँ पे, और उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई, पर ओवरऑल काफ़ी रिलैक्सिंग था। एक चीज़ जो यहाँ पे आके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे रिक्शे वाले होते हैं, दे जनरली टेंड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिक्शास के अंदर स्पेंड करें, तो वो आपको बहुत धीरे धीरे ले जाने की कोशिश करते हैं, एक ही बर्ड को कई कई जगहों पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप कोशिश करें कि यार अगर आपने देख लिया है तो आप आगे बढ़े, आपको बोलना पड़ेगा हर बार कि यार आगे बढ़ो, या वापस जाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। यहाँ पे बोट्स की शॉर्टेज है, सिर्फ 2 बोट्स अवेलेबल थी, तो उसमें से भी हमें अवेलेबल नहीं मिल पाई, कोई ना कोई लेके गया हुआ था बोट्स को, तो हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए। सो ये भी एक चीज़ है कि क्योंकि सिर्फ 2 ही बोट्स हैं तो नॉट एवरीवन गेट्स टू यूज़ देम। सो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आए तो शायद आपको बोट्स मिल जाए। सो अभी हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन की तरफ। यहाँ से ड्राइव करेंगे, पहले खाना शाना कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर जाते हैं वृंदावन की तरफ।